गाइस अभी वंदे भारत ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दिया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा है कि हम जम्मू और कश्मीर को वंदे भारत ट्रेन देने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी अचीवमेंट है और वो ऐसी जो है और भी कर सकते हैं कि जब तक वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क को प्रायोरिटी देते हैं। हम इस चीज़ पे रहते हैं कि जी आज हम उस मुल्क से ट्रेन खरीद लेते हैं, आज हम उस मुल्क से कोचेस खरीद लेते हैं, उस मुल्क से हम इंजन खरीद लेते हैं। ये जो है ना, ये आपको दो पैरेलल वो मिलते हैं कि जिसमें एक कंट्री जो है वो हमें नजर आ रहा है कि कहां पर ऊंचाइयों पर है, ये राइजिंग इंडिया है। वहाँ का जो रेलवे निज़ाम है दुनिया का नंबर 1 पहला नंबर पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे निज़ाम इंडिया ने बना लिया। हमारे पास वही है ब्रिटिश दौर का, पुराने ज़माने का। भाईजान आपको मैं क्या बताऊं, कल मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी की, उसके साइड मिरर चोरी करके ले गया। यहाँ पे तो बुरे से बुरे हालात हैं। उस दिन कल परसों यहाँ पे पुलिस वाले आए हुए हैं, मैंने कहा पता नहीं शायद चोर पकड़ा उन्होंने, वहाँ पे पता लगा कि किसी का मोबाइल गन पॉइंट पे ले गया। यहाँ पे तो ये हालात होते जा रहे हैं। नंबर 1 मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। आप उनका न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई ना कोई नई खबर और कोई ना कोई नई डेवलपमेंट वाली खबर आ रही होती है, मजा आता है देख। हमसे बहुत ऊपर हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया और हमारा मवाद हो भी नहीं सकता, वो हमारे से बहुत ऊपर है। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, हमारा तो बांग्लादेश से भी नीचे नंबर है। यार मैं तो एक चीज़ सुन के बहुत हैरान होता हूँ कि डेली इंडिया कुछ ना कुछ अचीव करे, डेली इंडिया। और मैं ज़्यादा इंडियन न्यूज़ में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उससे जेलस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आगे जाता है तो ये हमारे लिए भी तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। कैसे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में नहीं, रेल का सिस्टम तो नहीं, रेल का सिस्टम नहीं है। नहीं। तो इंडिया के पास जो कश्मीर है उनके पास तो रेल के सिस्टम भी दे रहे हैं। वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी दे दिया उन्होंने, बना दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल, एप्पल स्टोर वहाँ पर है। इतनी सारी डेवलपमेंट, कितनी चीज़ें मैं गिनवाऊँ आपको। वहाँ पर एमआर कंपनी का सबसे बड़ा मॉल भी बनाने जा रहे हैं। हमने अपने कश्मीर को क्या दिया? वादे। क्या वादों से ज़िंदगी चलती है? पाकिस्तान में चल जाती, इधर गुजारा हो जाता लोगों का बातों से, तसल्लियों से। इस टाइम कौन से कश्मीरी ज़्यादा सुखी नज़र आ रहे हैं, हमारे पास या फिर इंडिया के पास? हालात के हिसाब से बात करें। पाकिस्तानी पाकिस्तान में खुश नहीं है तो इंडिया में कश्मीरी कहाँ से खुश होंगे? इधर के यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहने वाले यहाँ खुश नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान में रहने वाले खुश होंगे? सर फिर तो हम तो ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को पाकिस्तान से मिलाएंगे हम। वो तो हम कहते हैं कि इंडिया भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। ग़ज़वा हिंद हम करके इंडिया को भी पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे। चाहने से क्या होता? बातें ही करते हैं। हाँ बस बातें ही। मुकाबला नहीं कर सकते? मुकाबला आप किस चीज़ में कर सकते हैं? यहाँ पर तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ग़ज़वा हिंद करेंगे, फतह करेंगे उनको। तो इस हालात के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हैं? अब आपके सामने ऐसे कर सकते हैं, हम सिर्फ बातों से कर सकते हैं कि हम कर लेंगे, वैसे नहीं कर सकते। इंडिया के साथ हाथ बढ़ा लें, दोस्ती का सुलह कर लें उनके साथ। तो बढ़ा लेना चाहिए, अपना मफाद देखना चाहिए। नहीं होता वो जो है इंडिया एटलीस्ट डेवलपमेंट तो हो रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो शहर चल रहे हैं, आप कश्मीर छोड़ें, बाकी जो पाकिस्तान में लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद, दूसरे शहर हैं, उधर तो तरक्की हो, उधर भी लोगों को भूख के लारे लगे हुए हैं। कश्मीर कहाँ से? आप कश्मीर की बातें करते हैं, पहले यहाँ पे तो पूरा करें। वो यहाँ पे चीज़ें पूरी नहीं होती, वहाँ कश्मीर कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर भी आ गया तो उसका भी यही हालात होने हैं। हमारे पास जो वज़ीर आज़म आता है वो क्या सबसे पहले उसकी स्पीच में पहली बात ही कश्मीरी होती है। क्या हम कश्मीर का चूरन बेच रहे हैं? क्या अब आवाम को समझ आ गई है कश्मीर वाकई में कश्मीर का चूरन बेचा जा रहा है हमें 76 सालों से? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है भाईजान, चूरन ही बेच रहे हैं, तब से बेच रहे हैं, आज तक चूरन ही बेच रहे हैं। वो बात नहीं करेंगे इस तरह की तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। वोट लेने के लिए वो चूरन बेचते हैं, बस यही बात है। अगर यूएन के अंदर जाकर पाकिस्तान भी रेजोल्यूशन पेश करे, अभी के मौजूदा टाइम की बात कर रहा हूँ, क्या कश्मीरी हमारे साथ आना चाहेंगे? जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है मुल्क के अंदर, आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, लेकिन वहाँ पर कश्मीरियों के बारे में बताना चाहूँगा, वहाँ पर सर राशन कार्ड बनाए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सर वहाँ पर जिंदगी की फैसिलिटीज नजर आती हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कश्मीर में विजिट किया कभी आपने? हाँ जी किया हुआ है बिल्कुल। वहाँ पर कश्मीरियों को कभी मौक़िफ़ लिया कि क्या चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं, इंडिया चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं? क्या कहते हैं? तो आज़ाद ही रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंडर आ गए तो वही पाकिस्तान वाले हालात होंगे यहाँ पे भी। वैसे कश्मीर खूबसूरती के लिहाज से बहुत अच्छा है, खूबसूरत जगह है, जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए, देखना चाहिए।
क्या दुख होता कभी देखते हुए पाकिस्तान के हालात? आज अगर पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात कर लें तो सर वो चांद पर चला गया, अफगानिस्तान की बात कर लें करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप बांग्लादेश की बात कर लें आज वो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, डेवलप हो गए। भाईजान आपको मैं क्या बताऊं, कल मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी की, उसके साइड मिरर चोरी करके ले गया। यहाँ पे तो बुरे से बुरे हालात हैं। उस दिन कल परसों यहाँ पे पुलिस वाले आए हुए हैं, मैंने कहा पता नहीं शायद चोर पकड़ा उन्होंने, वहाँ पे पता लगा कि किसी का मोबाइल गन पॉइंट पे ले गया। यहाँ पे तो ये हालात होते जा रहे हैं। आप पाकिस्तान से तो यहाँ पे लोग रह क्या रहे हैं, लोग यहाँ से निकलने की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ रहना नहीं पसंद कर रहा कोई। सर 15 लाख से ज़्यादा नौजवान चला गया इस मुल्क को छोड़कर। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। डेली के डेली यार लोग जा रहे हैं। आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह लोग बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। स्टोर वहां पर चला गया सर, उसके बाद हाँ जी टेस्ला, उसकी कंपनी टेस्ला कंपनी चली गई वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे पास तराना ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जितने की टेस्ला मिल रही है यहाँ पे उतने की टोयोटा की करोला देने लगे हुए हैं। टेस्ला कहाँ, टोयोटा करोला कहाँ। सर 20 लाख की इंडिया में टेस्ला भी जा रही है। अभी उन्होंने एक मिशन निकाला है जो नरेंद्र मोदी ने कि भाई टेस्ला को पहले बेचने नहीं दे रहे थे गाड़ी, अगर आपने इंडिया में बेचनी है तो डबल टैक्स पे करके बेचोगे। अभी इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर होगी। देखे ना बनाने वाले इस तरह मुल्क बनाते हैं। यही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट भाईजान बहुत ज़्यादा है। रेलवे सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही रेलवे के रिलेटेड है। हम कंपेयर वो बात भी इसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। देखें रेलवे को भी वजीर रेलवे के कितने बदले हैं मुझे ये बताइए। इस पिछले 6 माह में, पिछली हिस्ट्री तो 5 साल की तो छोड़ दो ना, 6 माह में कितने बदले हैं? अगर कोई पूछ लेगा कि अभी रेलवे का वजीर कौन है तो शायद मुझे भी ना पता हो, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारे यहाँ पे जो सा वो मिनिस्ट्रीज बदलती रहती हैं। तो ये कब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा? और दूसरा बेटा ये है, देखें अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़ से मुतल्लिक़ हैं, अगर आपको कहीं पे भी जॉब मिलेंगी तो न्यूज़ से मतलब आप उससे बेहतर काम करेंगे। अगर मैं आपको किसी मोटरसाइकिल ठीक करने पे लगा दूंगा, आपसे नहीं होगा। गाड़ी चलाने पे लगा दूंगा, नहीं चलेगी। तो मैंने ये देखिए जितने भी वजीर हैं ये अपनी मन मर्जी सीटें देते हैं। हाँ भी तू इस तरह कर, तो वजीर तजारत बन जा, तो वजीर ज़राअत बन जा। पता चाहे अली ABC का भी ना पता हो, उसको सिर्फ सीट पे बैठने का पता है, उसको सिग्नेचर करने का पता है, अभी सिग्नेचर करने हैं, मगर ये नहीं पता किस पे करने हैं कि नहीं करने। ये चीज़ें हमारे रेलवे की या हमारे किसी और भी इदारे की। इनका शायद कहने का मतलब ये है कि राइट पीपल एट राइट प्लेस होंगे तभी काम बेहतर होगा। ये बताएं वहाँ पे अगर सिस्टम बेहतर हुआ है इंडिया में, कैसे बेहतर हो गया? आखिर 1947 में उन्होंने भी डेवलपमेंट का आगाज़ शुरू किया। आप बेटा ये देखें, आप ये मत सोचें कि उन्होंने एक नई ट्रेन लॉन्च कर दी। आप ये देखें वहाँ का जो वज़ीर है, जो अपना मवाद सलाह ट्रेन में जो भी होता है रेलवे का, वहाँ पे वज़ीर को कितना अरसा हुआ है ये देखें ना, वहाँ पे वज़ीर को कितना अरसा हुआ है, या उसकी मतलब अपना सलाहियत क्या थी। तो फिर तो देखें, तो ये मत सोचें कि उसने ट्रेन क्या लॉन्च की है। देखें जब थोड़ा सा वक्त, शबाब मैं किसी की भी साइड नहीं दे रहा, ना इमरान खान की ना शहबाज शरीफ किसी की भी। देखिए जब शहबाज शरीफ के वक्त था यहाँ पर ये ऑरेंज लाइन चली है, ठीक है। अभी उसने 2 प्रोजेक्ट और थे जिनका वर्क पेपर हो चुका था, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन, वो रुक गया, ठीक है। उसके बाद ये भी बस अल्लाह के हुक्म से बस चली पड़ी है, ठीक है ना। अब फिर वक्त इनके पास बाउंड हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर रहे या कर पा रहे। मुझे ये बताएं लास्ट 6 माह की अगर बात की जाए, आपसे मैं पूछूंगे सर मुझे ये बताएं कि आखिरी 6 माह में कोई एक पाकिस्तान में बड़ा प्रोजेक्ट, ये नहीं कि कोई पुल बना दिया, कोई ब्रिज बना दिया छोटा सा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे ये ऑरेंज ट्रेन है या कोई इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट आपने सुना हो कि लॉन्च हुआ है? नहीं बेटा, एक नया प्रोजेक्ट है, नया बिल पास हुआ है जो हम जिस परस्ती का, और क्या हुआ है, सीधी सी बात है। यही एक सामने हाईलाइट यही है। अभी तक 6 माह में मुझे नहीं याद कि उन्होंने कुछ भी किया, बल्कि मैं तो ये पिछले अखबार में पढ़ा था कि पंजाब का बजट वफाक ने रोक दिया है, सब तरक्की रुक गई है। कहीं पे दिखाएं कोई कहीं पे कोई सड़क बन रही है या जो बन रही थी वो रुक गई है। वो अगर इसका पत्थर पड़ा तो ऊपर उसके ना वो क्या कारपेट ही नहीं हुई, वो वहीं पर रुक गई है। अब जाहिर बात है लागतबाजी है बेटा, एक दूसरी टांगे खींचने में, तो क्या हुआ कि आवाम का पार्टी तो सर इंडिया में भी मौजूद है ना कई ज़्यादा। यहाँ पे तो कोई 10, 15, 20 बड़ी पार्टीज़ होंगी, उधर तो पता नहीं कोई 40, 50 बड़ी पार्टीज़ हैं। तो वो भी तो आपस में ऐसे करती हैं, एक दूसरे को शायद लेग पुलिंग करती होंगे। ऐसी बात नहीं बेटा, देखें इंडिया के जो 23 सूबे उनका जो रेवेन्यू जो है ना ज़्यादा इकट्ठा होता है। दोस्तों हाल ही में वंदे भारत की नई स्लीपर वर्जन ट्रेन की नई और मॉडर्न डिज़ाइन किनेट के द्वारा भारतीय रेलवे के सामने प्रस्तुत की गई है। दोस्तों ये स्लीपर वर्जन इतना ज़्यादा एडवांस है कि उसे देखने के बाद यही लग रहा है कि ये जापान या फिर जर्मनी में चलने वाली बुलेट ट्रेन के जैसी दिखाई दे रही है। ये ट्रेन अंदर और बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा आलीशान और बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर किनेट के द्वारा ये जो डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया है, अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में वंदे भारत कुछ इसी प्रकार की दिखाई देगी। दोस्तों ये किनेट वही संस्था है जिसे भारत सरकार भारत में जो भी नए वंदे भारत ट्रेन चल रही है उसकी मेंटेनेंस, उसके नए डिब्बे या फिर जो अब नई वंदे भारत ट्रेन
या उसके नए नए वर्जन लॉन्च किए जाएंगे। ये सभी प्रकार की ट्रेनों की डिज़ाइन किनेट के अंडर ही आती है। अब दोस्तों रिपोर्ट ये निकल कर सामने आई है कि अगर ये डिज़ाइन का अप्रूवल मिल जाता है तो इसी डिज़ाइन की 150 से भी ज़्यादा नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। अब दोस्तों भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि जो भी पुराने ट्रैक या फिर पुरानी ट्रेन चल रही है वो अब मेड इन इंडिया के तहत धीरे धीरे करके सभी पुरानी ट्रेनों को हटा करके उसकी जगह नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। और सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है कि वंदे भारत ट्रेन में 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई जाएगी ताकि गरीब से लेकर अमीर लोग भी अपने मुताबिक ट्रेन में सफ़र कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।